और आपको मालूम है कि हमारे देश में, इस देश में सबसे कमज़ोर दलित और आदिवासी वर्ग है, सबसे कमज़ोर। इसकी तुलना में संपन्न वर्ग का लोकप्रिय वर्ग पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है। और जो दलित आदिवासियों से कुछ बेहतर स्थिति में है ना, और जो ओबीसी वर्ग की तुलना में सबसे संपन्न वर्ग है, उसको इस देश में क्रीमी लेयर कहते हैं। क्रीमी लेयर अर्थात संपन्न वर्ग। और ये इतना संपन्न है कि इसको जनरल कैटेगरी कहते हैं, और ये इस देश में ओबीसी SC ST का मालिक है। और इसलिए दलित आदिवासी वर्ग में भी क्रीमी लेयर लागू हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई चल रही थी। 21 अगस्त 2024 को भारत बंद किया गया था। यानी SC ST में क्रीमी लेयर यानी अमीरों की पहचान। तो नतीजा क्या हुआ? इस देश के दलित आदिवासी युवा कार्यकर्ताओं को छात्रावासों में घुस करके मारा गया, बेरहमी से उनके हाथ पैर तोड़े गए छात्रावासों में घुस करके, और महीनों उनको जेल में सड़ाया गया था। यानी तात्पर्य क्या है कि जो आदिवासी या दलित छोटे मोटे कार्यक्रम के लिए, जन जागृति के लिए जो चंदा देते थे, जो नौकरियों में है, वो चंदा नहीं देना चाहिए। इसलिए उनकी लिस्ट बना करके उनको नौकरियों से हटाया गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए और उनको आंदोलन करने से रोका गया, उनको हिरासत में लिया गया। और ऐसी इस देश की सरकारें हैं जो दलितों आदिवासियों के खिलाफ है। लेकिन वही सरकारें जहाँ भजन होता है, कीर्तन होता है, जगराते होते हैं, नवरात्रा होते हैं, कावड़ी यात्रा होती है, सरकारें उन पर फूल बरसाती, उनके हाथ और पैरों की मसाज करती है। लेकिन इस देश में जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं ना, जैसे 21 अगस्त 2024 को भारत बंद किया गया था, क्रीमी लेयर के चक्कर में उन दलित आदिवासियों को डंडों से, लाठियों से घरों में घुस करके, उनके छात्रावासों में घुस करके उनको मारा और पीटा गया, क्योंकि वो भजन कीर्तन और नवरात्रे नहीं करते थे, कावड़ी यात्रा नहीं करते थे। उन्होंने अंबेडकर के नाम से जन जागृति की थी। और इसलिए इस देश की सरकारें इन दलितों और आदिवासियों पर डंडे बरसाती हैं। लेकिन वही अगर भजन कीर्तन और जगरात्रे और नवरात्रे होते हैं ना, कावड़ी यात्रा होती है, तो इन पर फूल बरसाए जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना इस देश का, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। यानी आप इस देश में भजन करो, कीर्तन करो, नवरात्रे करो, सरकारें आपको इनाम देगी, पैसा देगी,